और आज जिमिया टीवी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल के सेट पर हुआ सबसे बड़ा तमाशा और आपस में भिड़ गए सीरियल के मेन लीड एक्टर विकास और डायरेक्टर। सेट पर हुआ एक्टर डायरेक्टर का रियल झगड़ा। डायरेक्टर नहीं सह पाया एक्टर का नखरा। सबके सामने मुझे आज मजबूरी बोलना पड़ा। किस अंजाम पर पहुंचा ये पंगा? सीरियल का सबसे बड़ा तमाशा। नहीं, बस बहुत सही है तेरा। सबके सामने मुझे आज मजबूरी बोलना पड़ा। मैं न भूलूंगी के सेट पर हुआ सबसे बड़ा तमाशा। मैं इसीलिए कहता कि गर्मी लग रही है। सबको गर्मी लग रही है। कल से बुखार है, आप किसी को नहीं मालूम है। डायरेक्टर एक्टर में हुआ सबसे बड़ा झगड़ा। तो और मैं उसमें भी ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं तेरे को बैठने के लिए जगह दिया था, वहीं बैठा था, पूछ लीजिए। मुझे उसने बोला कि सर यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए कर रहा है। सारी स्टार कास्ट के सामने भिड़ गए सीरियल के एक्टर और डायरेक्टर। अब जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो डायरेक्टर ने कर दी एक्टर समीर यानी विकास की बोलती बंद। बस बहुत सही है तेरा। बोल रहा हूँ मैं, प्यार से बोला था सबको यहाँ से निकलने से पहले प्लीज कॉपरेट करना। नहीं बोला था मैंने प्यार से। सर मैं पूरा कॉपरेट कर नहीं कर रहा तू। एक्टर डायरेक्टर के बीच का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इन्हें काम भी साथ साथ करना होता है। ऐसे में कभी एक्टर डायरेक्टर से इरिटेट हो जाता है तो कभी डायरेक्टर एक्टर से परेशान हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्टर अपने टैंट्रम से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि डायरेक्टर को शूट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही हुआ मैं ना भूलूंगी के सेट पर, जहां मेन लीड विकास ने शो के डायरेक्टर को इतना परेशान कर दिया कि डायरेक्टर ने सबके सामने लगा दी विकास की वाट। डायरेक्टर ने चिल्ला चिल्ला कर ली विकास की क्लास। मैं इसीलिए कहता कि गर्मी लग रही है। सबको गर्मी लग रही है। कल से बुखार है, आप किसी को नहीं मालूम है। तो और मैं उसमें भी ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं तेरे को बैठने के लिए जगह दिया था, वहीं बैठा था, पूछ लीजिए। मुझे उसने बोला कि सर यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या हूँ, इसलिए पूछ कर क्या मुझे एक मिनट देख रहा है यहाँ पर इसको छोड़ना है। 10 आप ऐसे मत बोलो ना। बोलूंगा मेरे को शेड्यूल खत्म करना, टेलीकास्ट देना है सारा मुझे। नहीं, बस बहुत सही है तेरा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इस कदर ये दोनों एक दूसरे से यूं भिड़ गए। ये बात आपको बता रहा है यूमी और टीवी। दरअसल हुआ ये कि हमारे हीरो साहब विकास को लग रही थी बेहद गर्मी। रूम में एसी काम नहीं कर रहा था तो हर शॉट के बाद जनाब वहाँ से गायब हो पहुँच जाते थे अपनी वैनिटी वैन में और डायरेक्टर को उन्हें बार बार बुलवाना पड़ रहा था। बस फिर क्या, डायरेक्टर का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उसने ढंग से ली विकास की क्लास और बताया कि उसने सबको कोऑपरेट करने के लिए कहा था। फिर विकास को ही परेशानी क्यों हो रही है? बस बहुत सही है तेरा। बोल रहा हूँ मैं, प्यार से बोला था सबको यहाँ से निकलने से पहले प्लीज कॉपरेट करना। नहीं बोला था मैंने प्यार से। सर मैं पूरा कॉपरेट कर नहीं कर रहा तू। तेरे लिए स्पेशली सब लोग वेट करते हैं। सबके सामने मुझे आज मजबूरी बोलना पड़ा। सर इट्स नॉट राइट। डायरेक्टर की ये बात विकास की समझ में नहीं आई, लेकिन फिर जब डायरेक्टर साहब ने उन्हें दूसरे तरीके से समझाया तो उनकी समझ में आ गई सारी बात। लेकिन तब तक इस तमाशे से बाकी सबका अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया। शिखा सिंह, E24। शूट के बीच झगड़ा तो आपने देख लिया है, लेकिन अब जरा ये भी देख लीजिए कि उस वक्त सीरियल का क्या सीक्वेंस किया जा रहा था शूट। एक बार फिर डरी सहमी शिखा, अजनबी से फिर परेशान हुई शिखा। समीर बनेगा शिखा का रखवाला, समीर करेंगे शिखा को प्रपोज। शिखा जो हर वक्त रहती है किसी अजनबी के खौफ के साए में, एक बार फिर इसी अजनबी की वजह से वो है बेहद परेशान। लेकिन इस मुसीबत में मिल गया है उन्हें अपने यानी समीर का साथ, जिसके साथ रहे उन्हें होता है हर मुसीबत से आजाद होने का एहसास। ये शिखा की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है क्योंकि शिखा काफी डरी हुई है। उसके पीछे एक अनजान आदमी पड़ चुका है। वो गाड़ियों से फॉलो करता है उसे, वो उसको कॉल्स करता है, वो उसका पीछा करता है। एंड शी इज रियली हैरोड बिकॉज ऑफ दैट। एंड थैंकफुली उसकी लाइफ में एक ऐसा आदमी आया है जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और अब समीर शिखा को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका बॉडीगार्ड बन के इधर उधर घूम रहा है। हाँ, मैं पाइप चढ़कर जाता हूँ इनके रूम में रात में ताकि इन्हें मिल पाऊँ और वहाँ इन्हें मिलता हूँ, इन्हें बहुत ब्यूटीफुली ट्वेल करता हूँ।
मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी तो पाइप पे चढ़ने का मौका नहीं मिलता किसी। और अब आपको लेके चलते हैं एक नई पहचान के सेट पर, जहां पर साक्षी शारदा की सास बहू की जोड़ी इस रिश्ते को एक नई पहचान देने पर तुली है। तभी तो शारदा माँ ने साक्षी को मिलाया अपने दोस्तों से और फिर साक्षी बन गई अपनी सास की मसक्कली। ये है साक्षी की सासू माँ की सहेलियाँ, जिनसे आज अपनी बहू की जान पहचान करा रही हैं शारदा माँ। पहली बार इनको अपने फ्रेंड्स मेरे कबूतरों से मिला रही थी मैं, क्योंकि मेरे इस घर में और ज्यादा दोस्त नहीं थे, किसी को मेरे लिए वक्त नहीं है। अब एक नई सहेली मिल गई है मुझे, तो अभी कबूतर थोड़े शायद निगलेक्ट हो जाएंगे, है ना। वो लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत सिखाती है मुझे, और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक बिल्ली के ऊपर कहानी, एक पता नहीं, शी गिव्स मी वेरी रियल एग्जांपल्स की एक मोती का माला, शी गिव्स वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल जो हर रोज की लाइफ के होते हैं, ताकि ये जो थोड़ी सी बुद्धू है रिलेशनशिप्स के मामले में, ये समझ जाए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। वैसे बहुत होशियार है ये, पर रिलेशनशिप्स इससे निभाना नहीं आता, क्योंकि इसकी पहली शादी। साक्षी आपकी सासू माँ बता रही थी कि वो दिल का हाल इन कबूतरों से शेयर करती थी आपके आने से पहले, लेकिन अब जब आपने कह दिया है कि आप इनकी पर्सनल मसक्कली हैं, तो क्या आपको भी कोई सीक्रेट बताया आपकी सासू माँ ने? ये सास बहुत स्मार्ट है, ये जानती है कि वो मुझे इनके सीक्रेट नहीं बता सकते। मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट्स ही नहीं है, मेरी एक ओपन किताब है इस सीरियल में, और ऐसी किताब है जो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। चलिए अच्छा है, इसी तरह आप दोनों सास बहू यूं ही एक दूसरे के लिए टाइम निकाल कर हंसती मुस्कुराती रहें। और अब जब हमने आपको विश दे ही दी है, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए एक बार फिर मसक्कली की तरह मटक कर दिखा दें। और अब बात सीरियल मधुबाला की। सीरियल मधुबाला में लाख मुश्किलों के बीच KRK और मधुबाला को मिल गया है मुस्कुराने का मौका, क्योंकि यहाँ थी सरप्राइज बर्थडे पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ KRK कर रहा है एक और साजिश प्लान। कुमड़ी में सरप्राइज दिया और अभी एक बड़ा सा अच्छा सा पार्टी होगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टी, बिकॉज फाइनली हम RK का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, इतने सारे स्ट्रेस में भी हमने सोचा कि थोड़ी और हैप्पीनेस लेकर आए घर में, तो वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। RK और KRK के ट्विस्ट एंड टर्न्स में अब तो मधुबाला भी इतनी उलझ गई है कि वो खुद ही कई बार अपने पति को पहचान नहीं पाती, और अब उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में मधुबाला सबसे आगे है। ऑनेस्टली पहले जब KRK के साथ सीन्स किए गए थे तो मधु को पता तक नहीं चला था कि वो KRK है और RK नहीं है। तो देयर इज अ पॉइंट जब वो थोड़ा घबरा भी गई है, क्योंकि वो RK और KRK के बीच में फर्क ही नहीं पहचान पा रही है, तो वो ट्रिक्स निकाल रही है कि वो फिगर आउट कर सके कि कौन RK है और कौन KRK। एक तरफ यहाँ खुशी मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ KRK इन सब की जिंदगी से खुशियाँ खत्म करने के लिए हवन करने बैठा है, जिसमें वो अपने आप को झोंक कर पूरी तरह से RK बन जाना चाहता है। चलिए अब इस हवन का असर RK और पूरे RK मैंशन वालों की जिंदगी में क्या रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल RK की सरप्राइज बर्थडे पार्टी को इनको एंजॉय कर लेने देते हैं।